हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो आज है 12th ऑफ जनवरी। 23rd जनवरी को आपका पेपर है एडवोकेट जनरल यूकेपीएससी का। तो एडवोकेट जनरल के पेपर के लिए आप लोगों को काफ़ी कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और अगर आप प्रिपरेशन आपकी कहीं पे लूज़ है या कहीं पे आपको लग रहा है कि आपकी वीक है, तो जो एरिया आपके वीक हैं प्लीज़ उस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। जो एरिया अच्छे हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, तो आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट की, कहा कुछ स्टूडेंट्स ने और ने भी मैसेजेस आ रहे थे उन स्टूडेंट्स के मेरे पास, तो कह रहे थे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दिए जाएँ जिनको हम एक बार वापस से लास्ट के टाइम पे पढ़ लें, जिससे कि उनको आने वाला जो 23 तारीख को एग्ज़ाम है बहुत अच्छा हो जाए। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ये भी डाउट कर रहे हैं कि क्या पेपर होगा या नहीं होगा कोरोना की कंडीशंस को देखते हुए। तो देखिए प्लीज़, मैं आपसे कहूँगा कि आप स्पेक्युलेशन में बिल्कुल मत जाइए, है ना। बिल्कुल भी ये मत देखिए कि पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि पेपर होगा तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचने में टाइम वेस्ट करेंगे कि पेपर होगा या नहीं होगा, तो आप ही का लॉस है और किसी का लॉस नहीं है इसमें। तो इसलिए अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रखिए। यूकेपीएससी की गाइडलाइंस जो भी आएंगी, हमें उसी पे काम कर सकते हैं। उससे पहले ना तो हम कुछ कह सकते हैं, ना उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। जो प्रेजेंट में है, आप प्रेजेंट टाइम को पूरा यूटिलाइज़ कीजिए अपनी प्रिपरेशन में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना रिवाइज़ करते रहिए। जितना रिवाइज़ करोगे उतना ही फ़ायदा होगा, है ना। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अभी आपके पास। लास्ट के 10 दिन बचे हैं। 12 तारीख है, 12 और 10 22 दिन है। 23 तारीख को आपका पेपर है। सॉरी, 10 दिन है, 23 तारीख को आपका पेपर है। तो बात ये आती है कि इन 10 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि जो हमें थोड़ा सा अपर हैंड मिल जाए एज़ कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। तो देखिए, वैकेंसीज ठीक है, कम है, और कंपटीशन भी हाई रहेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। आउट ऑफ 200 कट ऑफ तो पेपर के बाद डिपेंड करेगी, कि पेपर पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको अच्छा खासा एक स्कोर वहाँ पे लाना पड़ेगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब उसके लिए आप क्या करें कि आपका सिलेक्शन हो, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा लीगल से, क्योंकि जो लीगल का पोर्शन जो इसमें यूनिक सिलेबस है इसका, क्योंकि इसके लीगल का पोर्शन और उत्तराखंड के किसी पेपर में नहीं आता एक्सेप्ट लॉ जुडिशरी को छोड़ देंगे, पीसीएसजे को छोड़ देंगे, तो उसमें और किसी में नहीं आता। तो अगर बात करें तो पहले आता है लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको मैंने बहुत डिटेल में अभी वीडियोस के थ्रू यूट्यूब पे भी कवर किया है, लेट्स क्रैक इट के चैनल पे कवर किया है। उनके वीडियोस यूकेपीएससी एडवोकेट जनरल के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और एडवोकेट जनरल की प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस अगर आप उनको देख लेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, बशर्ते कि आपने अच्छे से पढ़ाई की हो। या ऐसा नहीं है किसी वीडियो चला के छोड़ दी, आपने उसको ध्यान से नहीं सुना। तो उसमें आपको लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस 50 to 60 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि 60 के क्वेश्चन की मैं उम्मीद करता हूँ कि 60 क्वेश्चंस के आसपास इसमें से बनेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से, आउट ऑफ 200, विच इज़ अ मेजर पोर्शन, है ना। बहुत 25 से 30% हो गया एक तरह से, आप इसमें उम्मीद लगा सकते हैं कि 25 से 30% क्वेश्चन जो हैं इन 3 सब्जेक्ट से आएंगे। तो अब इन 3 सब्जेक्ट्स में से जो ये सवाल आएंगे, अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा 50 to 60 क्वेश्चंस का। 50 to 60 में से अगर 60 क्वेश्चंस मान के चलते हैं, 60 में से 50 तो आप बिल्कुल सही करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। इन वीडियोस को बार बार देख लीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने पीडीएफ ले रखी हैं वो पीडीएफ बार बार देख लीजिए, वीडियोस मत देखिए एक बार को, चाहे तो पीडीएफ पढ़ लीजिए। पीडीएफ बार बार पढ़ते चल जाइए, लीगल ग्लॉसरी की, लीगल हिस्ट्री की और वर्ल्ड हिस्ट्री की पीडीएफ बार बार पढ़ते चल जाइए, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब आप एग्जाम लिख के आएंगे तो आप मुझे खुद कहेंगे, मतलब आपको खुद अंदर से फील होगा, चाहे मुझे कहीं ना कहीं आप खुद फील होगा कि आपने जो डिसीजन लिया वो बहुत सही लिया, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उन पीडीएफ से, उन मटेरियल से आए हैं जो आपने मेरे से लिए थे। तो आपको बहुत फायदा होगा। यानी 3 सब्जेक्ट्स की हमने बात कर दी, लीगल हिस्ट्री की, लीगल ग्लॉसरी की, वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए जो वीडियोस बनी हैं मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इधर उधर हाथ पैर ना मारें, इन वीडियोस को ही देख लें। जिनके पास पीडीएफ्स हैं वो पीडीएफ्स पढ़ लें, और अपना जितना बेनिफिट आप उसमें से ले सकते हैं रिवाइज कर करके उतना लेते रहें। 3 सब्जेक्ट्स की बात हो गई। 3 सब्जेक्ट के बाद आता है इंडियन ज्योग्राफी। अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी में ऑलरेडी आपने पहले पढ़ चुका होगे जितना भी आपने पढ़ा है। बाकी मैंने चैनल पे जो कवर किया है उसको थोड़ा सा ध्यान से रख लीजिएगा। एक तो रामसर साइट्स को देख लीजिएगा, 46 रामसर साइट्स हैं, उसमें बताया गया है कौन कौन सी हैं, 2021 में कौन सी नई ऐड हुई है, ये सब बताया गया है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटल्स, हमारे भारत के राज्यों की जो जो कैपिटल्स हैं उनको ध्यान आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस राज्य की क्या कैपिटल है। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आ सकता है, वो जरूर ध्यान रख दीजिएगा। उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो मैंने कवर कर दिया है, उसको देख लीजिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को वो पूछ सकते हैं कि कौन सा किस राज्य में है, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं थोड़ी सी करंट अफेयर्स की बात करूँ, हालांकि करंट अफेयर अपना में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बात करूँगा ज़्यादा, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स आपने खुद कवर किया होगा पिछले 2-3 साल का। मैंने टेस्ट सीरीज़ के थ्रू कवर करवाया है स्टूडेंट्स को, टेस्ट सीरीज़ के थ्रू पिछले 2 साल का करंट अफेयर कवर करवाया है, पूरा सिलेबस कवर करवाया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है वो बहुत ज़्यादा उससे उनको फ़ायदा लग रहा होगा। बाकी अगर आपको भी लेनी है तो आप भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। इससे भी अभी 10 दिन है, अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लेंगे और जो बच्चे लेंगे उसको एक अलग ही डिफरेंस महसूस हो जाएगा अपने जब 23 तारीख को वो पेपर देगा उसके बाद। तो करंट अफेयर्स के लिए जो भी अब जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है या यूनाइटेड नेशंस का क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो उनको आप देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सवाल उसमें से। बात आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की बात हो गई है। इंडियन ज्योग्राफी में आपने जो पढ़ रखा है वो पढ़ते रहिए, बाकी थोड़ी सी चीज़ों पे ध्यान दे दीजिए जो मैंने बताई। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कैपिटल्स, कंट्री की कैपिटल एक या दो क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर। एक तो कौन सी ध्यान रखनी है, एक तो ध्यान रखनी है सेंट्रल एशिया की, है ना, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाले जो कंट्रीज़ हैं उनकी, एक मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ की, एशिया में से, ठीक है, इतना। साउथ अमेरिका में से नीचे वो पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, है ना, चिले, इनकी कैपिटल्स को ध्यान रख लेना, क्योंकि ये सवाल पूछते हैं। और एक सवाल आपसे पूछते हैं अफ्रीका के जो नीचे के या वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सियरा लियोने, गेबॉन, नाइजीरिया, है ना, या बर्किना फासो, नामीबिया, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ की किसी कोई भी एक दो कंट्री दे देगा, पूछ लेगा इसकी कैपिटल, या 3-4 कंट्री दे देगा, उनका मैच द फॉलोइंग करवा देगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी सिलेबस में है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सिलेबस में है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो पूछ लेते 2-3 सवाल भी पूछ लेगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो पूछ सकता है यूकेपीएससी। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री की बात करें, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप ये ध्यान रखिए, मैंने स्टेट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है कि जितने 14-15 शायद स्टेट्स हैं, उसमें जितने भी स्टेट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो हैं 20 के आसपास स्टेट्स हैं, जलडमरू मध्य हिंदी में कहते हैं, तो उनको भी कवर जरूर कर लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री में अगर मैं देखूँ तो इंडियन हिस्ट्री कहने को तो अपने आप में बहुत वाइड है, लेकिन मेजर आप ध्यान दीजिएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1885 की बात, यानी जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है तब से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं 1885 से 1947, उससे पहले भी सवाल बनेंगे नो डाउट, लेकिन ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो कि लो हैंगिंग फ्रूट की तरह काम करेगा, है ना, कि यहाँ पे ऐसे फल होंगे जो आप इजीली तोड़ सकते हैं, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट की तरह काम करेगा। इसलिए 1885 से 1947 तक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी जो आपने पहले पढ़ा हुआ है दैट्स गुड, उसमें से सवाल बनेंगे तो आपका तो बहुत पॉजिटिव ही है, और इसमें से सवाल बनेंगे तो छूटने नहीं चाहिए। मेरा कहना इतना है, जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको पढ़ने के बाद अगर एग्जाम में सवाल इन टॉपिक से आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। मेरा कहना ये है, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी मानी जाएगी और एक आप सिंसियर कैंडिडेट माने जाएंगे एग्जाम के लिए, प्रबल दावेदार जिसको हिंदी में कहते हैं वो माने जाएंगे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मैंने उत्तराखंड का सेंसस कवर कर दिया, उसको जरूर देख लीजिएगा, 5-6 सवाल उनमें से उम्मीद है बन सकते हैं। उत्तराखंड की काफ़ी सारी जीके मैंने कवर कर रखी है चैनल पे, प्लेलिस्ट में बना रखी है, एडवोकेट जनरल की प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी उसमें, उसको देख लीजिए। नेशनल पार्क कवर किए हुए उसमें, उसको देख लीजिए, स्टेट के सिंबल वगैरह हैं उसको देख लीजिए, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस हैं उत्तराखंड की वो सारी देख डालिए, उसमें से आपको जो भी काम का लगता है उसमें से काम का अपना नोट कर लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे आने वाले एग्जाम में जो 23 तारीख को आप देंगे 10 दिन बाद। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में देखिए सिलेबस में पॉलिटी ना लिख के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अब आपको क्या ध्यान देना है, एक तो फंडामेंटल राइट्स पे ध्यान दीजिए, फंडामेंटल राइट पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि संवैधानिक संस्था, यानी कि जिसका मेंशन संविधान में है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, यूपीएससी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। इसमें ये जरूर ध्यान रखिए कि ये प्रेजेंट में कौन है। अगर अटॉर्नी जनरल है तो अटॉर्नी जनरल भारत के इस टाइम कौन है, के वेणुगोपाल है जैसे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो वो कौन है इस टाइम पे, सुशील चंद्रा है जैसे। तो ये जितने भी पर्सन हैं उन पर्सन के नाम भी देख लीजिए, जो भी संवैधानिक संस्था हैं, बॉडीज़ हैं, उनके नाम, उनका जो चेयरमैन होता है वो कितने कितने साल के लिए बनता है वो देख लीजिए, कितने उसकी मैक्सिमम एज हो सकती है वो देख लीजिए, और साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि वो जो पर्सन है वो इस टाइम पे है कौन। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो वो कौन है ना। तो इस तरह से आप ये देख लीजिए। मुझे लगता है कि इतने टॉपिक्स अगर आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बस मैं तो यही कहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इनको देख लीजिए, अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है तो 1-2 वीडियो में और बना दूंगा बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम ऑन 23। तो आप इतना कर लीजिए, इतना करना शुरू करिए आप। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इतना कुछ कर लीजिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाए आपकी प्रिपरेशन में। कोई स्टूडेंट अगर फील कर रहा है कि उसको कुछ कमी लग रही है तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, टेस्ट सीरीज ले सकता है, और साथ ही साथ अगर उसको पीडीएफ चाहिए लीगल हिस्ट्री, लीगल ग्लॉसरी, वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वो पीडीएफ ले सकता है। सो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए इन 10 दिनों में, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।